गोविंद शर्मा द्वारा लिखित कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर। अध्याय 97। अपनी मूल प्रवृत्तियों का आदर करिए। यह सुनना आसान नहीं है जिसे क्वेकर के सदस्य एक स्थिर छोटी अंदर की आवाज बुलाते हैं। वह आंतरिक मार्गदर्शक जो आपके ज्ञान का निजी स्रोत होता है। यह अक्सर मुश्किल होता है कि हम अपने ही बनाए हुए ड्रम की धुन पर परेड करें और इस दुनिया के तानाशाही रूपी दबावों पर ध्यान न देकर अपनी सहज प्रवृत्तियों के निर्देशों का पालन करें। फिर भी वह परिपूर्णता और परिपक्वता जिसकी हमें तलाश है के लिए हमें अपनी सहजताओं और भावनाओं को सुनना चाहिए जो उस वक्त हमारे मन में आती हैं या जब भी हमें उनकी आवश्यकता होती है। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है मैं उतना ही ज़्यादा अपनी सहज प्रवृत्तियों का आदर करने लगा हूँ और मूल प्रवृत्ति के उस प्राकृतिक स्रोत का जो एक अवचेतन अवस्था में हम सब के अंदर निवास है। जब भी मैं किसी इंसान से पहली बार मिलता हूँ मेरे मन में उसकी एक धारणा बनती है या ज्ञान का वह आंतरिक स्रोत जो होले से मुझे सही दिशा दिखाता है। जब मैं किसी मुश्किल में होता हूँ इस सहज भावना ने मेरे कार्य क्षेत्र और जीवन दोनों क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण भाग अदा किया है। ऐसा लगता है कि उम्र में बड़े होने के साथ साथ हम सब में एक योग्यता का विकास हो जाता है जो हम में अपनी मूल प्रवृत्तियों पर विश्वास करने का तालमेल पैदा करती है। मैंने यह भी पाया है कि मेरी सहज प्रवृत्तियां उस समय और प्रबल हो जाती हैं जब मैं किसी उद्देश्य के साथ जी रहा होता हूँ। इसका मतलब है कि मेरे दिन की प्रक्रियाएं मुझे अपनी धरोहर छोड़ने के लिए आगे बढ़ने में मदद करती हैं। जब आप सही चीजें कर रहे हैं और उस तरह से जी रहे हैं जैसे कि प्रकृति आपसे अपेक्षा करती है और आप उन विशेषताओं को जान जाते हैं जिनका आपको पता नहीं था, तब आप अपने आप को अपनी वास्तविकता की संपूर्णता से आज़ाद कर देते हैं। जब आप किसी महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रेरित होते हैं, आपके सामने कोई असाधारण योजना होती है, तब आपके सब विचार अपनी बाधाओं को तोड़ देते हैं। आपका मस्तिष्क सारी सीमाएं तोड़ देता है। आपकी चेतना हर दिशा में विकसित होने लगती है और अपने आप को एक नई, महान और अद्भुत दुनिया में पाते हैं। आपकी निष्क्रिय शक्तियाँ, आपके विशेष गुण और आपकी प्रबलताएं जीवंत हो जाती हैं और आप अपने आप को एक ऐसे बेहतरीन इंसान के रूप में पाते हैं जिसके बारे में आपने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। अध्याय 97 की समाप्ति।